मित्रों नमस्कार। आज हम जिस अधिनियम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। अब देखिए मित्रों, अधिनियम का बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम में सिर्फ 5 शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले भूमि अर्जन क्या होता है, भूमि अर्जन के बाद पुनर्वासन कैसे दिया जाता है और पुनर्व्यवस्थापन किस प्रकार से किया जाता है और इस प्रक्रिया में प्रतिकर कैसे दिया जाता है और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता है। मित्रों, ये जो भूमि अर्जन है इसे भूमि अधिग्रहण भी कहा जाता है, जिसे आप लैंड एक्विजिशन भी कह सकते हैं। जब कभी समुचित सरकार अर्थात केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा किसी शहर का विकास या औद्योगिकरण किया जाता है या डैम या नहर का निर्माण किया जाता है तो उसमें आपकी भूमि, मकान, गांव बाधा बन रही होती है। तो सरकार आपकी भूमि, मकान को अधिग्रहण करती है और जो भी उस भूमि की डीएलसी रेट या बाजार मूल्य होगा आपको प्रतिकर दे देगी। और जब आपके मकान या गांव को अर्जन किया जाता है तो आपको पुनः दूसरे जगह मकान देगी, जिसे पुनर्वास कहते हैं, और आप लोगों को पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा अर्थात आधारभूत सुविधाएं जैसे स्कूल, रोड, अस्पताल आदि की व्यवस्था किया जाएगा। मित्रों ध्यान से सुनना, इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है। अगर आप इस उद्देश्य को समझ गए तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जब कभी समुचित सरकार किसी भूमि को अर्जित करती है तो वहाँ के लोगों को पुनर्वासित किया जाता है, पुनः बसाया जाता है और उन्हें पुनः व्यवस्थित किया जाता है, पुनः सेटल किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो उचित प्रतिकर मुआवजा बनता है उन्हें दे दिया जाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए आपका मुआवजा 10 लाख बना है और सरकार आपको सिर्फ 5 लाख ही मुआवजे के रूप में दे रही है, तो इसमें पारदर्शिता नहीं है। अवार्ड का जब भी अधिनिर्णय होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि आपकी भूमि का मुआवजा इतने रुपए बना हुआ है, या ग्राम पंचायत में चस्पा करवाया जाएगा, सूची दिया जाएगा कि इस किसान का इतना मुआवजा बना है। फिर इसके बाद आपके खाते में पैसा मुआवजा डाला जाएगा। धन्यवाद।